ये तो भारतीय सेना की खूबी है और बहादुरी है कि भारतीय सेना ने हवा में ही सारे उनके मिसाइल और ड्रोन सारे नष्ट किए हैं। और ईश्वर की कृपा बनी रहे, भारत हमारा जीतकर सामने आएगा और पाकिस्तान को इस बार अंतिम निर्णय के लिए की तरफ आगे बढ़ रहा है, स्वयं वो आगे बढ़ रहा है। हमने तो अवसर भी दिया था, प्रिसाइसली उन्हीं स्थानों पर हमने प्रारंभिक रूप से उन्हीं स्थानों को नेस्तनाबूद किया था जहां आतंकवादी रहते थे। और इसलिए अब पाकिस्तान को समझना चाहिए, अन्यथा अंतिम निर्णय होगा उसके साथ। चलकर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि पुलिस वालों की छुट्टी जो है वो अभी निरस्त किए जाए। राज्य सरकार सभी राज्यों को भेजा गया। सभी सभी छत्तीसगढ़ के को परिप्रेक्ष्य में क्या है? सभी को इन सारे विषयों का पालन स्वयमेव करना चाहिए। राष्ट्रीय विषय है और देश के इस विषय पर सबको एकत्रित होकर काम करना चाहिए। करता भी है हमारा पूरा भारतीय समाज, उसमें संशय नहीं है। सर, इसी तरीके से हॉस्पिटल्स के लिए भी बोले गए हैं, हॉस्पिटल्स की पूरी तैयारी हो, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या तैयारी देख रहे हैं? नहीं नहीं, माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय पर ध्यान रखा है। पुलिस विभाग में तो बहुत ही स्पष्टता से बातचीत हो गई है और मॉक ड्रिल जो दुर्ग में हुआ था उसके संदर्भ में प्रचार प्रसार का भी काम किया जा रहा है। वैसे गांव-गांव में जो बुजुर्ग हैं उनको पुराना याद है सब कुछ और वो अभी भी स्पष्टता करते हैं उस बात की। तो सायरन के बजते ही पूरा समाज हमारा एक साथ एक्टिव होगा, उसमें कोई बात नहीं सर, है। ये आने वाले दिनों में 13 तारीख को आवास को लेकर फिर एक सौगात मिल रही है छत्तीसगढ़ को, लेकिन सर कांग्रेस इसमें बार बार कहती है कि 8 लाख करीब तो आवास हमने दिया था। तो क्या ये ऐसा नहीं 8 लाख नहीं साढ़े नहीं नहीं, 18 लाख की जो बात मैं है आपसे वही कह रहा हूँ। वो उनको इस बात को समझना होगा कि उन्होंने प्रस्ताव कितने का किया था और मिला कितने को था, ये तो समझना पड़ेगा ना। लिख देने से नहीं होता है। हमने तो लिखा था 18 लाख, मान लीजिए हम नहीं दे पाते, कोई स्थिति ऐसी बन जाती तब क्या होता, हमारे प्रस्ताव से मान लिया जाता कि मिला क्या, दिया क्या। तो जितना मैंने सदन में स्पष्टता रखी है इस बात की, आपने कह दिया कि हम इतना लाख देंगे, आप दे ही नहीं पाए और बाकी को प्रथम किस्त दे करके ही छोड़ दिया। तो 2,47,000 तो ऐसे लोग थे जिनको प्रथम किस्त के बाद बाकी किस्तें अभी हम लोगों ने दी। फिर 8,47,000 और हुआ, एक 3 लाख से अधिक और हुआ, अभी 3 लाख से अधिक और हो रहा है। इन सबको मिला करके जो आंकड़े हमारे हैं वो 18 लाख से ऊपर के आंकड़े। सर, इसी संदर्भ में याद होगा आपको कि टीएस सीधे पंचायत विभाग भी छोड़ दिए थे और कांग्रेस आज इसको याद नहीं रख रही है। नहीं, मुझे यह भी नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें याद हैं इसमें। मुझे ये भी याद है कि मेरी पीठ में कितने डंडे पड़े थे। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे भूपेश सरकार इस आंदोलन को लेकर के। आज इस बात की संतुष्टि भी मन में है कि जिन विषयों के आंदोलन को लेकर के जनता के साथ भाजपा ने लड़ाई लड़ी, आज उस काम को पूरा करने का अवसर मिल रहा है। और कांग्रेस के भूपेश बघेल जी या कोई भी नेता प्रधानमंत्री आवास के लिए मेरे सामने बैठ जाए, बताएं, मैं आ जाऊंगा भाई। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को इतना उन्होंने धोखा दिया है कि उसकी सीमा नहीं। और अभी सरकार क्या कर रही है, मैं सामने आकर बैठ जाऊंगा। सर, एक लास्ट सवाल था कि नक्सल में पिछले दिनों कहा गया कि 22 लोगों को मारा गया। सीएम साहब की बाइट आई, आपकी भी बाइट आई। कांग्रेस कह रही है कि नहीं नहीं तालमेल नहीं है। नहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। बाद के आंकड़े बहुत अंतर आए। उस दिन का जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो अलग मामला था। तो इनको समझ ही नहीं है भैया। मुख्यमंत्री जी मेरे नेता हैं, मेरे मुखिया हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम सब पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है, नक्सल के दिशा में। तो इनको ध्यान नहीं है, ये नहीं जानते भाजपा क्या है। सर, ये सेंट्रल जेल के भीतर कई कैदियों की लगातार मौत हो रही है। रायपुर की भी बात करें, दूसरे जेलों की, तो सर इसमें किस तरह की कार्रवाइयाँ होती है, क्योंकि लगातार ऐसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जेल प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं देखता हूँ, आज समीक्षा करता हूँ इसकी। ये साइबर अटैक को लेकर के जो है साइबर अटैक्स के लिए हमारी संस्थाएं तो तैयार हैं, परंतु और मुस्तैदी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज ही इस दिशा में कुछ दिशा निर्देशों